हेलो। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर सुशी। शिमला वाले डॉक्टर साहब, कहाँ चल रही है अभी इंटर्नशिप आपकी? अभी मेरी इंटर्नशिप पीडियाट्रिक्स चल रही है। ओ वाह यार, मेरी अभी स्टार्ट होने वाली है, मोटिवेशन दे दियो थोड़ी। इजी, इजी, वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू हैंडल द किड। इजी तो नहीं है यार, पीडियाट्रिक्स कहाँ इजी है यार। पीडियाट्रिक्स के लिए तुझे पता है, मुझे 4 दिन पहले से ही नींद गायब है मेरी। पता नहीं क्या होगा। ओके, तो अपने व्यूअर्स को थोड़ा बता देते हैं। सो वी आर डूइंग एन इंटरेक्टिव सेशन। हेलो एवरीवन। So we are doing an interactive session between IGMC and UP. Okay, what was it? UP Medical College of no. Please, please, please. यू रिमेम्बर द नेम पहले। Uh, um, यूपी यूएमएसएफआई। हाँ, इट्स अ बिग it's a वन। big one, ना? Okay. या सो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे हमारे मेडिकल कॉलेजेस के बारे में. सो इट विल बी एन इंटरेक्टिव सेशन, हेल्दी टॉक. सो पहले डॉक्टर दुबे थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज. Hey everyone, I am Dr. Sapna Dubey, currently doing my internship from UPOMS SAFI. He forgot the name actually. UP RIMS. It was previously known as UP RIMS, but now the name has been changed and it is UP University of Medical Yes, UP Sciences. University of Medical Sciences. Yeah, शिमला I'll not वाले forget. I'll लोग not forget it. शिमला वाले लोग क्या समझते हैं? प्लेन्स वालों को कुछ समझते नहीं यार, हमेशा हाई रहते हैं ये लोग। Okay, okay. So let's start the session. And first of all, आप अपने कॉलेज के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए. Yeah, my college is located in Etawah, Saifai. This college was formed in the year 2006. So the first batch started in 2006. And then, yeah, it is a very good college. And it is right now ranked as 38th college by All India ranking. And That's cool. in UP, actually, we've got 22 medical colleges. Do you know that? In UP, we've got 22 medical colleges, and it is the fifth one, the fifth best one. That बहुत बहुत बड़ा नंबर है 22. That's it. That's it. शिमला वाले IGMC शिमला के सामने थोड़ा सा नहीं, नहीं, अभी नहीं, है. नहीं. It's ऐसा going. ऐसा नहीं. It's growing. अब तो हमारी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है. स्नोडन, पहले स्नोडन बोलते थे हाँ यार, आईजीएमसी को. क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी ज्यादा पुरानी हाँ, है. हाँ, तुम्हारी हिस्ट्री थोड़ी ज्यादा हाँ. पुरानी है. तो फिर इसको एक Just the view, हॉस्पिटल बनाया यार. I'm गया so jealous पोस्ट of प्री you. इंडिपेंडेंस. ये एक छोटा हॉस्पिटल था. स्नोडेन होते थे यहाँ पे. जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि इस ऑफिस को हॉस्पिटल बनाएंगे हम. तो इसको हॉस्पिटल बनाया गया. अच्छा. उसके बाद जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत थी. उस टाइम हिमाचल पंजाब में ही था. हम्म. तो उसके बाद इसको एक मेडिकल कॉलेज ओके. बनाया गया था. तो तब से रीत चली आ रही है. See, great history. हम्म. Great history, great people. That's अच्छा, एक By the एक way, एक I'm छोटी so सी jealous of एक the छोटी सी view. कहानी सुनाता हूँ हमारे कॉलेज के रिगार्डिंग. ये पहले एक महल होता था, राजा हाँ का हाँ, महल बोल. होता था. तो यहाँ पे जो है सोने के जैसे लगी सोने की कुछ चीजें लगी हुई है यहाँ पे. पुरानी बिल्डिंग में, अब तो नहीं है. तो जो फर्स्ट बैच था, जो फर्स्ट बैच यार, आया, बिल्कुल फर्स्ट बैच. तेरे रूम में है सुनो क्या? सुनो, फर्स्ट बैच आया. तेरे रूम में तो कुछ नहीं है ना? I'm your good friend. नहीं. तो जब फर्स्ट बैच आया तो उस टाइम पे दीवारों को पेंट किया था. और टीचर्स ने कहा कि वहां पे आपको एक पट्टी सी दिख रही है, एक स्ट्रिप दिख रही है, उसको स्क्रैच करो. उसको कॉइन से स्क्रैच किया तो वो सोने की थी. इट वॉज ऑफ गोल्ड. Oh God. Oh God. I so regret for not for not doing my studies in Himachal. Why didn't I? Uh, मुंबई नहीं करना चाहिए था यार, हिमाचल करना चाहिए था. देख, मैं तेरी बहुत अच्छी या दोस्त हूँ, है ना? यू आर ऑलवेज वेलकम. Please keep that in mind. ओके.
यार मैंने भी आना है वो कॉइन कॉइन स्क्रैच करके कुछ वो गोल्ड मुझे वोल्ड भी मिल आज तक जाए तो। नहीं मिला है। ओके सो ओह गॉड। वहां पे रैगिंग वगैरह का क्या रहता है? ओ गॉड, ये क्वेश्चन तुझे नहीं पूछना चाहिए था, डिडंट आई टेल यू नो, बिफोर? इन अ हेल्दी वे, यू नो। नहीं सी, रैगिंग हम हमेशा लेते हैं नहीं, किसी की मार पिटाई हो रही है, मेडिसिन। बट रैगिंग इन अ हेल्दी No, no, not in that way. Exactly. No, no, not in that. Actually, we're quite lucky, the interaction that we have in UPUMS college, it's quite great. Like, we've got a pedigree, one senior, just senior is supposed to take care of one or maybe two, as the juniors want. They approach you that will you please be my medico mom or my medico dad, and then that senior has to take care medical, so matlab social, emotional. Even when they want to cry their heart out, ma'am aisa ho gaya, ma'am waisa ho gaya, blah 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 blah, because everybody is away from home, far away from home. So those cries and all those things, and especially the books are given by those pedigree seniors. You get them free. All the question papers, and especially the juniors, like they'll be calling you the day before the exam. Ma'am, mark kara do important मार्क important मार्क sara. हर So जगह यही होता है, मार्क करा plus दो। plus when I came as the junior. So it was like अभी तो थोड़ा सा I won't mention, थोड़ा सा ट्रेंड, बच्चे अभी मॉडर्न हो रहे हैं, अभी थोड़ा नया नया आ रहा है. But when I had come from Mumbai, I had my first year here, and you won't even believe, I met one senior from 13 batch. She was 3 years senior than me, but इतने स्वीट, इतने अच्छे, एंड कभी भी जाके रोना हो, मैम ये वो, शी यूज्ड टू लाइक टेक केयर ऑफ मी लाइक अ बेबी. सो we've got quite healthy interaction. हाँ, अभी I won't say much, जूनियर्स लोग देख रहे होंगे शायद, बट अभी थोड़ा चेंज हो रहा है यार. तूने नोटिस किया होगा तेरे वहां पे, मतलब हाउ वाज इट यस यस बिफोर यस यस। the time you came, and then now we used to make cards and all, if we sense that our just city senior or our nearby the seniors living in the neighborhood, and whosoever has got their birthday, used to go crazy making cards and everything. Ma'am, happy birthday to you, कैसे हो आप, blah blah blah. अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है यार. अभी वही मॉडर्नाइजेशन. अभी सब अपन ही बॉस है, अपन ही हीरो है. या हर अभी थोड़ा जगह सा है। वो तूने नोटिस किया तेरे वहां पे कैसा है? हाउ इज इट इन मुझे ऐसा लगता आईजीएमसी है नाउ? कि शायद पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं अब बच्चों को लेकर। लाइक व्हेन आई केम टू मेडिकल कॉलेज, माय पेरेंट्स सेड देख जो भी होगा, जब तक सर के ऊपर पानी नहीं जाएगा तब तक नहीं बताना। You- yeah. यार आई एम अ डिफेंस किड, एंड माय डैडी यूज्ड टू बी लाइक, अरे अभी तो चूजे ने अंडे से सर निकाला है, अभी उड़ना सीखेगा. छोड़ो बेटा, होता रहता है. बट आई हैड दैट वन सीनियर, नो 13 बैच, डॉक्टर बबीता पांडे मैम. आई रियली मिस हर, गॉड आई मिस हर. Well, हाँ अभी कुछ तो सीनियर अपन ही सीनियर मोस्ट है. बहुत ऐसे बॉन्डिंग हो जाती है, फैमिली फैमिली रिलेशन बन जाता है एक तरह से ना, और याद आती है। हाँ यार, आई exactly, रिमेम्बर exactly, डॉक्टर exactly. रविकांत। Especially the pedigree thing that follows, na, the pedigree thing is so good. Actually, in many colleges, I don't know the scene about many of them, but yeah, it is quite a privilege to be इट्स here वेरी because ब्यूटीफुल ना, पेडिग्री। आप मतलब एक तरह से कितना रिलेशन बन जाएगा ना। यू आर मेडिको मॉम, यू आर मेडिको डैड। कितनी पार्टी खाई है तूने सीनियर की, ये बता पहले. कितनी पार्टी खाई है? नहीं, You've got Shivam Tyagi sir हाँ, also, na? he is You've also got an amazing senior there. nice। Dr. Shivam Tyagi. And actually, in our college, especially the seniors I've met, 12th batch, they used to be, matlab, very good seniors. Dr. Zoeb sir, and then 13 batch I've already mentioned. 13 batch Zoeb sir, then 12th batch I used to have Udit Sharma sir and all, and then 14 batch. You already know the name. 14 दिल के batch. करीब है 14 वो। batch, you know.
हाँ दिल के करीब है। 14 तो अपना है यार, अदिति मैम एंड ऑल। Someday, guys, and then Vartika ma'am, my city senior, she was really nice. And अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यस, मेरी मेरे अब पेरेंट्स पहले आर जैसा ओवर नहीं है यार, अब प्रोटेक्टिव एंड तो छोटा सा कोई चीज भी, एंड बच्चे भी घर पे बता देते हैं, अरे मम्मी आज सीनियर आए थे, और उन्हें लगता है हमारे बच्चों के साथ पता नहीं क्या क्या कर दिया होगा, एंड वो बस वार्डन को फोन। तुम्हारे वहाँ पे जस्ट जूनियर्स कैसे हैं? हमारे थोड़े से जूनियर्स के आने के बाद ना थिंग्स चेंज्ड अ बिट, मतलब स्पेशली द द न्यू कमर्स। नहीं, इनिशियली अब तो उनसे हमें डर लगता है इनिशियली यार। हमें लगा थोड़ा डिस्टेबलाइज हो गया है, ऑल्दो जितना हमारे टाइम पे होता था उसके बाद तो नहीं, अब तो ऐसा नहीं है ना। नहीं, हमारे यहाँ पे यार बट इतना नहीं है, फ्रैंकली हाँ, स्पीकिंग अब इतना ठीक नहीं है। है यहाँ। हमारे यहाँ पे कोई रैगिंग वैगिंग इतनी नहीं है, जितना मतलब लोग एग्जैजरेट कर देते हैं हाँ, ना, इट इज इन दैट। इतना इतना कुछ भी नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग। मैंने जितना अपने मेडिकल फ्रेटर्निटी में बात करी है, आई हैव गॉट मेनी फ्रेंड्स इन जेजे मेडिकल कॉलेज मुंबई, एंड देन मतलब one girl is from Saharanpur Medical College, and then as I met you, शिमला वाले डॉक्टर साहब। तो मतलब मैंने इतना अच्छा ट्रेंड नहीं देखा है पेडिग्री एंड यस ऑल का ना, यस। जितना अच्छा हमारे यहाँ पे सीनियर जूनियर का एक इंटरेक्शन होता है यार। मतलब वो बहुत अच्छा होता है। मतलब हमारे यहाँ पे they take care of us like babies, and we are also trying to do the same। थोड़ा सा ना एक होता है, हाँ थोड़ी गलती करेंगे तो डांटना बनता है, बट इट्स लाइक डिसिप्लिन इज हाँ डिसिप्लिन यार, ना। डिसिप्लिन एंड इज नेसेसिटी, इज a बीइंग अ necessity डिफेंस in किड, medical this medical field ना। हाँ हाँ, that is what my father used to say back then, कि बेटा डिसिप्लिन तो आना यस। इम्पोर्टेंट है ना, because without discipline nothing can go along ओके ना। ओके, सो इसलिए लेट्स जस्ट एंड दिस टॉपिक, रैगिंग बहुत बड़ा हो गया। ओके, सो एकेडमिक्स, बहुत बड़ा है। एकेडमिक्स के बारे में बात करते हैं। Yeah, academics, back then when I joined, we used to have very good teachers, amazing teachers from KGMC Lucknow, and then we had many teachers who were like so good. Our pharma teacher, our uh, pharma pathology back then, it was really good। अभी थोड़ा सा जब से वो नहीं आया, ये तूने ट्रेंड देखा होगा ऑनलाइन यस टीचिंग यस। का, ऑल दोज स्मॉल स्मॉल एप्स यू गेट ना, उसके बाद से ट्रेंड ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। क्योंकि टीचर से कोई इतना इंटरेक्शन रखता हाँ है नहीं। और पहले जब ये सब एप्स नहीं होते थे ना, तब हमारे यहाँ पे, खैर अभी भी है, हमारे यहाँ पे टीचर्स मेहनत करते हैं यार पढ़ाने के लिए ना। मतलब many teachers are there, they prepare slides and everything the day before the lectures, and वो बच्चे हैं थोड़े कंटाल करते हैं ना, थोड़ा बच्चे हैं। वो होता है ना अब कि अरे अपने पास ऐप है, विल हम्म। स्टडी ऑनलाइन, हाँ, मुझे विल भी स्टडी, ऐसा तो लगता वो है कि ऑनलाइन की वजह जब से से थोड़ा ये सा होता है। डैम्स, मैरो और प्रेप लैडर, ये सैम तो चल फिर भी पहले हाँ, का है, कि जब से मैरो हैंड में एंड आया है दे ना, आर लाइक मैरो मैरो मैरो, स्किपिंग द एवरीबडी इज क्लिनिकल लाइक मैरो मैरो। क्लासेस, है ना। एक अपनी किताब, Students are skipping एक the अपनी clinical हैरिसन होती है classes, और and they are not attending even clinical classes, and और वो वहां पे भी मैरो खोल के या फिर डैम्स के नोट्स खोल के पढ़ रहे हैं जो हमारा लेक्चर्स है। एंड तो अरे लोग बुक खोलना भूल यस गए हैं, और अभी जूनियर्स ने भी वही ट्रेंड यस स्टार्ट यस। कर दिया है, नोबडी तो स्टडीज द बुक। पर्सनली वेरी फ्यू मुझे लगता है एक्सेप्शंस कि ये है। गलत है, और जो हमारा ये जो आ रहा है एमसीए के बाद, अभी एमसीए तो डिसॉल्व हो गया, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वो शायद इसको ट्रेंड को शायद काउंटर करेगा, मुझे ऐसा लगता है। काउंट क्योंकि ऑब्वियसली, अटेंडेंस तुम जब तक सब नहीं अटेंडेंस आएगा तब तक। की रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दिया आने वाले बैचेस में, आपकी क्लिनिकल अटेंडेंस और थ्योरी की अटेंडेंस इंक्रीज यार कर दी। अटेंडेंस का आई वुड से बैक देन व्हेन वी जॉइंड वी हैड दैट बायोमेट्रिक सिस्टम। आई यूज्ड टू हेट दैट यार। द थिंग आई यूज्ड टू हेट द मोस्ट यूज्ड टू बी दैट बायोमेट्रिक मशीन यार। कितनी भी क्लास कर लो, अटेंडेंस नहीं इंक्रीज होती थी यार। मर जाते थे क्लास करते करते। सुबह से लेके 5 बजे तक क्लास कर रहे हैं, साला खत्म ही नहीं हो रहा है। इतना गुस्सा आता था बायोमेट्रिक मशीन, मन करता था तोड़ दे यार इसको। वो बहुत पैतरे लकीली अपना है, लकीली लेकिन अटेंडेंस का अभी थोड़ा हमारे पास कोविड। नहीं है बायोमेट्रिक मशीन, लकीली। एक ओ टाइम था जब ये गॉड, कह रहे थे लकी कि यू। लेकर आएंगे, उस टाइम मुझे याद है थर्ड ईयर में था, उसके हाँ, बाद कोविड आ प्रोटेस्ट गया। कर दिया होगा तुम लोग ने और क्या।
कोविड में तो वैसे ही बायोमेट्रिक कोविड बंद की कर वजह दिया से था। कोविड की वजह से ना मेडिसिन का काफी वो हुआ है यार, मतलब इवोल्यूशन मतलब क्लिनिकल अप्रोच हाँ। नहीं, वो बिकॉज ऑफ द एप्स वो चल थोड़ा बहुत फिर भी लोग कैच कर पा रहे हैं, बट बुक्स क्योंकि ज्यादा बच्चे पढ़ते नहीं है। इवन many juniors came to me asking, मैम कौन सी बुक हम्म। पढ़ें, कौन सा क्या पढ़ें, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर शुड बी बाय अभी से। तो आई आस्क देम कि यार अभी इफ द इनिशियल 6 months ना, invest in studying pharma. KD Tate, such a यस। beautiful book, and you've got Robbins, you've got मतलब आप वो बुक पढ़ो ना तो यू विल हैव द कॉन्सेप्ट हाँ। क्लियर। बट अभी लोगों को वो स्पून फीडिंग चाहिए, जल्दी जल्दी आजकल वही मैंने नैरो देखा वैरो नए पढ़ बैचेस के। आते हैं ना, दे आर मोर ऑफ लाइक स्पून फीडिंग। अरे ये अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। अरे भाई तुम पढ़ो फिर उनका जाके सुनो, देखना तुम्हें समझ आएगा। और वो प्रैक्टिकल भी देखो ना। अब 120 बच्चा भी अब जैसे भर दिया ना, इतने सारे बच्चे भर दिए हैं, तो वो कितने ही कैडेवर्स लेके आएंगे, कितने ही लैब्स में बिठाएंगे, वो जगह नहीं है। गवर्नमेंट भी इतना नहीं सोचती। ऑल्दो मैं तो यहाँ देखता हूँ हमारे हाँ यहाँ टीचर्स बहुत ट्राई करते हैं पढ़ाने की, स्टडीज के लिए सीरियस हैं, रोज एग्जाम्स होंगे आपके, पूछेंगे आपको। वो हमारे हाँ। यहाँ पे भी है यार, हमारे यहाँ पे भी है। वीव गॉट ENT के प्रोफेसर, ही बी लाइक, एंड देन ऑफ्था के प्रोफेसर, एंड गायनी वाले टीचर्स, पीडियाट्रिक्स वाले, यार मेजर सब्जेक्ट्स के सबके टीचर्स वर्क रियली हाँ। हार्ड इन आवर कॉलेज ना। आई हैव सीन इट, मतलब अगर आप कंसंट्रेशन से थोड़ा भी सुन लो ना तो यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट यस। समथिंग। बट अभी वही है लोगों में कि अरे हम नहीं देखेंगे, वी गॉट, हमारे पास है हथियार। ब्रह्मास्त्र। जूनियर भी वही करते हैं अब, मतलब। बट पता है क्या, आई हैव गॉट वन अंकल इन एयरफोर्स, सो ही टोल्ड मी कि उनके जमाने पे पता है क्या होता था, बुक्स क्लास में लेके जाते थे वो सारे बुक्स वगैरह ना, इवन इफ इट इज हैरिसन, वो टीचर डिक्टेट करते थे ये पढ़ो ये लाइन मार्क करो, और वही एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर करते थे। तभी फोन नहीं होता हाँ। था, कुछ नहीं होता था, कोई भी क्लास में आप चीटिंग नहीं कर सकते थे, आप डायग्नोसिस ऐसे सिम्टम्स देख के बना नहीं सकते थे तभी। तो तब जो मेडिकल का वो था ना एजुकेशन, वो यार अब वो कहाँ, अब तो सब मतलब यू गॉट वो छोटा सा या ब्रह्मास्त्र ना अब मुझे तुम्हारा ऐसा लगता है जैसे फोन पे, एक पहले एक होता था। आपके क्वेश्चन आया माइंड में, फटाफट आप गूगल करेंगे। पहले होता था कि आप वो सारा हाँ पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो जाएगा, थोड़ा याद भी हो यार, जाएगा। अब वो गूगल करके फटाफट वो मुझे चीज तो आ लगा था IGM शिमला के लोग बहुत प्रो होंगे, ये सब चीजें नहीं, किताबें ज्यादा नहीं, होंगी, ऐसा ऐसा नहीं, वो नहीं ऐसा नहीं से। है। ट्रेंड्स हैव चेंज। या सेम ही है, ट्रेंड्स हैव चेंज सेम ही एवरीवेयर। है। तो अच्छा, मुझे तो लगता था यार तुम्हारे वहां पे थोड़ा नहीं, एक, ओके। बिकॉज JJ मेडिकल कॉलेज मुंबई में अभी भी there's a ट्रेंड की मतलब भाई बुक्स ही पढ़नी है, और फोन्स नॉट अलाउड ड्यूरिंग द लेक्चर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, है अभी वहां पे। ओके, तो आगे बात करते हैं। रिसर्च पेपर्स, क्या आपके वहाँ पे यूजीज रिसर्च पेपर्स करते हैं? क्योंकि एम्स दिल्ली है, वहां पर एक अ, होड़ लगी रहती है कि हम रिसर्च पेपर्स करेंगे। हम्म, तो क्या बाकी मेडिकल कॉलेजेस में भी ऐसा है? यार अच्छा यार, सी रिसर्च पेपर ना PGs करते हैं हमारे यहाँ पे, यूजीस में एक्चुअली पता है क्या, इतना कंपटीशन आ गया ना हम्म। अभी, एवरी टाइम इट इज ऑल अबाउट द एग्जाम्स। एग्जाम का पोर्शन कंप्लीट करना है, एग्जाम के लिए पढ़ना है, इवन मतलब लोग अपनी हॉबीज पे इतना वो नहीं करते, बिकॉज इतना वास्ट सिलेबस है, इतना एवरी टाइम इट इज ऑल अबाउट। तो कुछ एक्स्ट्रा, हाँ देयर 4 to 5 people who are like who do not who take the road not taken, थोड़ा सा है कुछ लोग, 4-5 लोग, बट फिर मतलब सक्सेसफुल इतना, क्योंकि यार वो जो प्रेशर होता है ना तुम्हारे यहाँ पे, प्रॉफ यस। पास करना है, प्रॉफ पास करना है यार, वो है थोड़ा तुम्हारे वहाँ पे, प्रॉफ वाला नहीं इतना वो नहीं है, होता है। क्या, हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ बहुत पे होता प्रॉफ है का यार। है। हिमाचल में आईजीएमसी में ये बहुत प्रेशर रहता है कि आपको प्रॉफ पास करना है। और सप्लीज भी आईजीएमसी में हिमाचल में सबसे ज्यादा आती हैं, बाकी मेडिकल कॉलेजेस में कम आती वो हैं। बहुत कितनी आती है यार तुम्हारे। तुम्हारा बैच कितने स्टूडेंट्स का हमारा है? 100 का है और 2019 से आगे 120 का है। तो हाउ मेनी सप्लीज यू गाइस गेट? Okay, we used to get about 20-30 supplies pre-COVID.
pre-COVID, okay? And यार this time we हमारे में got पहले 8 होता था supplies, ये trend। तो and it was नहीं still हमारे में जब highest. It was भी still highest in all the medical colleges of Himachal, okay? नहीं यहाँ पे भी है, केजी में, जीएसपीएम में। एंड हमारे यहाँ पे पता है क्या, फर्स्ट ईयर में जब हमने ज्वाइन किया था तभी बहुत ज्यादा था, और तभी उस टाइम पे जो 14 बैच के सीनियर्स थे, एज धीरज सर वुड हैव टोल्ड यू ना, कि उनके यहाँ पे माइक्रो का पेपर हुआ था बहुत ही वैसा सा। यार हमारे टाइम पे आई कैन नॉट फॉरगेट माई एनाटॉमी 2 का पेपर यार। मैं सेंटर हॉल में बैठी थी सबसे आगे, एंड मतलब पेपर देखा, लिटरली आई स्टार्टेड शिवरिंग, भाई क्या पेपर है। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा यार सबकी शक्लें देखते, बिकॉज आई वॉज एट द सेंटर ऑफ द हॉल और सबसे पहले वाला सीट। मैंने सबकी शक्लें बैच में घूम के 150 लोगों की शक्लें देखी, सबके चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई थी। एचओडी सर भागे हुए आए थे, भाई क्या पेपर है पेपर है पेपर है करके। तभी दैट पेपर वाज लाइक समथिंग, मतलब वो मुझे है अभी भी कि यार वो मैं अपने सपनों में नहीं भूल सकती एनाटॉमी 2 का पेपर ना। तो तभी होता था। अभी हमारे में मतलब इतना सप्लीज वप्लीज का, मे बी बिकॉज ऑफ कोविड, यू नो, कोविड की वजह से थोड़ा हाँ, सा लीनियंस लीनियंसी हुआ आई, है। लीनियंसी आई। बट हमारे में मेडिसिन है, मेडिसिन डिपार्टमेंट इज क्वाइट, मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स, वो थोड़ा सा यार हमने साल भर पिछले साल पीडियाट्रिक्स ही पढ़ी थी डर के मारे यार, पता है रोज रात में 1 घंटे तो पीडियाट्रिक्स पढ़ ले, सपना दुबे, नहीं तो नींद नहीं आएगी। बहुत वो है अभी भी थोड़ा सा मतलब है, लेकिन हाँ तुम्हारे जितना थोड़ा नहीं होगा, बिकॉज हमारा 150 का बैच है ना। तो फर्स्ट ईयर में अनाट में हम लोगों में डिटेन किया था यार 40 लोगों को। और उसी टाइम पे 14 बैच में धीरज सर ने बताया था कि माइक्रो में 40 सप्लीज थी उस टाइम पे, ओ, तब होता था। हाँ, अभी तो जूनियर्स के लिए इट हैज बिकम अ पीस ऑफ केक, यू नो। हाँ। अभी थोड़ा सा इन्होंने लीनियंट कर लिया है, हमारे यहाँ पे थोड़ा ऐसे सा रिसर्च किया है। पेपर्स की बात करें तो एक बैच में कोई एक या दो लोग, अब तो मेरे बैच में तो मुझे लगता है ज्यादा लोग हैं जो कि रिसर्चेज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ, हालांकि मतलब वो ऐसी रिसर्चेज हैं कि टीचर्स खुद इन्वॉल्व कर रहे हैं बच्चों को कि आपको रिसर्च करनी है तो फिर आप आ जाओ। मुझे याद है जब फाइनल ईयर में जस्ट आया था मैं, कि शी इज इज क्वाइट कनेक्टिंग। गुड। हमारे यहाँ पे पता है एकेडमिक्स के डर से ना, एकेडमिक्स के डर से ये चीजें नहीं हाँ, होती, पहले बिकॉज यू नहीं नो होती। फिर आपका अब टाइम अब उड़ शायद जाएगा। चेंज कर रहे हैं, अब चेंज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि अब चेंज कर रहे हैं। अब हमारे कॉलेज में अब इन्वॉल्व कर रहे हैं बच्चों को कि अगर आपको अपना कुछ रिसर्च पेपर करना है, आर्टिकल करना है तो यस, नाउ दे आर यार मुझे हेल्पिंग। लगता था कि मुझे लगता था कि तुम लोगों का मतलब शिमला विमला आईजीएमसी वालों का थोड़ा सा मतलब होगा बहुत ज्यादा, लेकिन सब कुछ सेम ही लग रहा है यार, मतलब इट इज क्वाइट आई सेम। थिंक इट्स सेम ऐसे एवरीवेयर। सेम। बाकी और लोगों से बात करनी पड़ेगी। हाँ दैट यू गोना फाइंड ना। हाँ, एंड देन टेल मी आल्सो। वैसे आई एम गोना जॉइन यू, बट मुझे मतलब इट्स क्वाइट एस्टोनिशिंग दैट, मतलब काफी सिमिलर है यार, मुझे लगा नहीं था कि यूपी वाला एंड हिमाचल वाला इतना सिमिलर होगा। आई थॉट कुछ चेंजेस हाँ। होंगे, मतलब थोड़ा चेंज होगा, बट इट्स क्वाइट सिमिलर, बहुत ज्यादा कार्बन कॉपी लग रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं कैंपस की, हॉस्टल्स की और आपके फीस की। ये आई ना बात, ये है बात। यार कैंपस ही तो है जिसमें 150 में से 100 लोग तो कैंपस की वजह से सीट उठा लेते हैं। एक बार आओ यूपीएमएस एफआई, यू फील लाइक यार अपनी बॉस है। हम लोग को फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर से अपने खुद के प्राइवेट मतलब खुद के रूम मिल जाते हैं। एंड अभी तो आई गॉट लाइक 1 BHK रूम विद माई ओन बैल्कनी एंड सच अ ब्यूटिफुल व्यू, एंड अपना खुद का प्राइवेट ये वो। दैट फैसिलिटी यू डोंट गेट एवरीवेयर। मतलब पढ़ने के लिए ना, यहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। मतलब वी गॉट, मतलब बहुत, मतलब मान ले तू 100 में से 200 नंबर वाला, वो कैंपस फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है। वी गॉट बहुत अच्छी लाइब्रेरी, बहुत अच्छी, मतलब तू समझ ले बहुत अच्छी। और हमारे हमारा मतलब इवन द एकेडमिक बिल्डिंग एंड इंफ्रा इज ऑल, इंफ्रा ही तो है जिसकी वजह से बच्चे कॉलेज लेते हैं ये। और अभी तो हमारा 200 का बैच हो गया है ना, 200? अभी यूनिवर्सिटी जब से बनी है उसके बाद हाँ अभी 200 का बैच है। आफ्टर केजीएमसी दिस कॉलेज हैज गॉट 200 का सीट इन यूपी।
बट हाँ, आई वुड टेल यू कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जो आंखों में थोड़ा सा हाँ डैडी ले लेते हैं, यही लेते हैं। हमारे यार मैंने तो इंफ्रा की वजह से पता है, एक ही बार में ले लिया था। हमारे तो हिली एरियाज है, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन करना भी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे बस सुंदरता है जो आपको कभी कभी मिल जाती है यार आई एम देखने सो को। जेलस ऑफ यू बिकॉज मुझे कब बुला रहा है यार, मैं कब 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 घूमने आऊँ शिमला। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप। तो हमारे पे यार तुम हॉस्टल लोग का तो भी कितना बहुत लकी है दूर यार। है। तुम्हारे नहीं, बट तुम्हारे तो कमरे में बादल घुस आते होंगे ना, आ कुछ ऐसा ऐसा होता कमरे में होगा। बादल कैसे घुस सकते हैं? यार ऑब्वियसली इतना ऊपर ऊपर तुम लोग रहते हो, और पहाड़ों नदियों। हम लोग देखो मर मर के, बस नदी दिख जाए पागल अंदर की आत्मा बाहर आ जाती है, सारे जानवर बाहर निकल आते हैं मेरे। नदी दिख जाए, एक पहाड़ दिख जाए, मेरे तो डैडी मम्मी परेशान हो गए यार, इस लड़की से क्या मतलब है, इसके लिए कुटिया बनवा देते हैं पहाड़ों के ऊपर, वहीं रहेगी ये। तुम्हारे पास है एक्चुअली। हमें यहाँ से जाना पड़ता है, तुम्हें तो ट्रिप करनी है, बस हमें बाहर लगता है कि निकलो। हम प्लेन्स में आ सब जाएं, जन्नत ही थोड़ा सा जन्नत है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ले लें, हमें ये लगता है। अरे क्या करेगा यार प्लेन्स में, गॉड हेवन, यहाँ पे आके क्या करेगा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में। यहाँ पे भी एक्सट्रीम है, जब बर्फ मतलब पड़ती है तो मैं मैं ट्रांसपोर्टेशन नहीं है आपके पास मैं अच्छा, ये कहूंगी। और आपको दूर जाना पड़ता है। आप तो क्या हुआ, पेशेंट अटक को गए बहुत तो भी दिक्कत तो होता है अच्छा है ना। यार। जैसे अगर एक वार्ड से दूसरे वार्ड भी जाना है ना, तो आपको लिफ्ट से जाना पड़ेगा, और आपको इतने दूर तक पेशेंट को ले जाना पड़ेगा, चलने के लिए आपको सीढ़ियां चलनी पड़ेगी। तो हिली एरियाज का ये रहता है डिफिकल्टी। अब पेशेंट को एक पहाड़ चढ़ के अरे दूसरे हमारा पहाड़ पे हम जाना लोगों के पड़े लिए तो कभी अच्छा नहीं सोचा है है। वो। आई नेवर गिव अ थॉट टू दिस थिंग यार, हमारा तो ट्रॉमा एंड ऑल बहुत एक्सेसिबल है, बहुत आसान है एक्चुअली। अच्छा अब तुम्हें वहां हमारा जो दिक्कत होती ट्रॉमा होगी इस सेंटर चीज बन की। रहा है, नया ट्रॉमा सेंटर, और नई न्यू बिल्डिंग बन रही है, दैट इज एक्सेसिबल। जो पुराने वाला है, पुरानी पॉपुलेशन को अच्छा। लेकर इट वाज वेरी गुड, लेकिन अब जो है नया बन रहा है वो अच्छा होगा, डायरेक्ट हाईवे के साथ में कनेक्शन होगा। लेकिन जो अभी वाला है करंटली जो यूज में है वो इतना अच्छा नहीं है, ड्यू टू हिली एरिया। अगर ये हिली एरिया नहीं होता तो बहुत वही अच्छा होता। ना, नहीं मतलब जिसके पास जो नहीं होता है, द या ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कुछ ऐसा ही हो गया मेरे साथ अभी। कोई बात नहीं। हाँ सो व्हाट्स अप। अच्छा चलो, अब फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर, हाँ हाँ वहां बिल्कुल पे बिल्कुल। फीस स्ट्रक्चर कैसा है, हम्म। और क्या वो जेन्युइन है? पहले मैं ये क्वेश्चन तुझे पूछना चाहूंगी, पहले तू बता तेरे यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, देन आई ठीक टेल है। यू एज अ मेरे शॉक। मेरे बैच के लिए जो हमारा इनिशियल फीस थी इंक्लूडिंग हॉस्टल, वो थी अराउंड 80,000। उस सॉरी 72,000, उसके बाद 62,000, फर्स्ट ईयर के बाद 62,000। 72। यस यस। और ट्वेंटी फोर थाउजेंड 72,000 ट्वेंटी ईयरली। फोर थाउजेंड सिर्फ हॉस्टल का था। ठीक है। एंड मुझे लगता है ये जेन्युइन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे हमें बिजली पानी फ्री थैंक है। गुडनेस मैंने हिमाचल में नहीं लिया यार। हिमाचल में करती तो मेरे खर्चे कैसे निकलते ट्रैवल और बुक्स के। ऐसे ही मम्मी बाहर बाहर मतलब मुझे बेदखल करने पे लगी रहती हैं, मेरे बुक्स के खर्चों पे। इतना फीस देते हो तुम हाँ लोग। बहुत। और ये हमारे, आर जब यू हमारा रेडी। बैच आया तो इन्होंने फीस इंक्रीज की थी, क्योंकि इन्होंने एक और मेडिकल कॉलेज शुरू किया था। अच्छा उससे पहले कितनी थी। उससे पहले उससे पहले कितनी अबाउट थी। 20,000 कम थी, और उससे भी पहले, दून मेडिकल कॉलेज के बाद। हाँ, तीसरे मेडिकल कॉलेज खुलने दून या पे फिर वो जो इन्होंने, श्रीनगर वाला है, श्रीनगर के बाद। नहीं 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 श्रीनगर नहीं 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 कॉलेज के नहीं, बाद फीस बढ़ी नहीं है तुम्हारी। श्रीनगर नहीं, श्रीनगर श्रीनगर दूसरी स्टेट में हमारा ओके। एक्चुअली हमारा एक तीसरा कॉलेज नो खुला था मेरे आइडिया। बैच के साथ में, नाहन का। तो उसके बाद इन्होंने इंक्रीज की हम्म। थी। उससे पहले कम थी, और अच्छा उससे भी अच्छा पहले और भी कम थी। तो इन्होंने कुछ रिसेंट ईयर्स में अच्छा। बहुत ज्यादा इंक्रीज की है, एंड दैट इज नॉट जेन्युइन। हॉस्टल जो है, जैसे हमें बॉयज को तो सिंगल रूम अरे मिलते हैं, आई वुड टेल यू। लेकिन गर्ल्स को सिंगल रूम मिलते हैं फोर्थ ईयर में, फाइनल ईयर में। और ओ मुझे ऐसा लगता है गॉड। कि क्योंकि इतना दूर भी है, हमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी नहीं दिया जाता। और ओके, शी इज डिस्कनेक्टेड अगेन। काफी लगता है यार, और प्लस ऐसे यार योर लाइफ। मतलब हाउ कूदते।
इतना मतलब यार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो इतना कैसे हो सकता है यार। वैसे आई वुड टेल यू महाराष्ट्र का भी फीस इज समवट 70s के अप्रोक्स ओनली, बट मैं बताऊं, Yeah. आर यू रेडी? अपन आई मीन फर्स्ट ईयर में था, इंक्लूडिंग द हॉस्टल का फीस साल भर का, with this ए क्लास हॉस्टल वाला फैसिलिटी आई वुड से ए क्लास के का मिला के 42,000 था फर्स्ट ईयर। 42,000 इंक्लूडिंग एंड हॉस्टल। तो उसमें बिजली और पानी फ्री था मतलब ना? कुछ तो फायदा उसमें होना बिजली चाहिए और ना पानी पूरे फ्री था घर ना? का। हाँ। ओ, और ओनली मेस फीस इज सेपरेट। एंड हमारा वो है यार, मतलब पीजी के टाइम पे वी गॉट 1 BHK विद अ सुपर कूल बैल्कनी एंड ऑल वाला कमरा ऑल्सो, एंड दैट टू कितना कॉस्ट पड़ता है यार, इंटर्नशिप में से 100 रुपए काटते हैं वो हॉस्टल के शायद। ओके, ये एक अच्छी चीज है यहाँ पे देख, कि इंटर्नशिप में ये कुछ हमसे फायदा हुआ इंटर्नशिप मुझे। में फीस नहीं लेते मुझे हॉस्टल की। प्लेन्स में लेने का कुछ फायदा हुआ नहीं, बट अभी मेरा फीस पता है कितना हाँ है? वो तो 42 फर्स्ट ईयर का था हाँ। यार, अभी पता है कितना है? कितना? आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैंडिडेट्स का, ओके। ओके। जनरल कैंडिडेट्स का अभी वाला फीस जो है वो है 35,000। जस्ट थर्टी फाइव इंटर्नशिप थाउजेंड में नहीं, फोर्थ ईयर, हाँ फोर्थ ईयर तक नहीं, बट मतलब पूरे यूपी में इट्स लाइक दिस ओनली, इतना ही है। और प्लस पीजी जब करते हो ना आप, तो पीजी में यहाँ के इंसेंटिव्स एंड यहाँ का द योर पे इज way more than what you expect from especially महाराष्ट्र के colleges, and then जो अभी तुम्हारे वाला भी तुम्हें कितना, मतलब पीजी में भी हमारे यहाँ हमारे काफी पीछे अच्छा में पे बहुत है, कम पे है। JR1 JR। ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। ओके। नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ तेरा गम सुन के और चल वो कटना भी चाहिए ना, तुम लोग वहां रहते हो यार। नहीं। वहां पे शिमला में रहने के लिए एक दिन का 1,000 रुपए 1,500 रुपए रूम का किराया लगता है यार। अच्छा, बट यूपी का ऐसा ही चलो। है यार, यूपी के ओके सारे ओके, कॉलेजेस इतना ही फीस है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपके कॉलेजेस नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज और आपकी हॉबीज को प्रमोट करते हैं? कोविड के पहले तक हाँ, वी यूज्ड टू हैव extremely good annual fest. Exodium, especially the Exodium conducted by 13 and 14 batch was hell amazing. मजा ही आ गया था अपने को। और एक्सोडियम में हाँ काफी चीजें मतलब करने मिलती हैं आपकी हॉबीज के लिए, मतलब उस टाइम पे यू गेट टाइम, बट अदर देन दैट यहाँ पे मतलब ऐसे कुछ जैसे मतलब मंथली कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, या फिर कुछ कुछ कॉम्पिटिशन्स चलते जा रहे हैं, जैसे मेनी कॉलेजेस हैव दैट करिकुलम, नो ऐसा नहीं है यार। मतलब seriously speaking, you have to work on your own, on your hobbies, I think, if you want to keep up with your hobbies. यहाँ पर भी ऐसा ही है। Otherwise that trend ऑल्दो has gone. बिफोर कोविड हमने कुछ क्लब शुरू किए थे, लिटरेरी क्लब्स, कुछ कल्चरल क्लब्स, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। एंड हमारे भी हमारा होते जो फेस्ट क्लब फेस्ट ये है, सब, लेकिन केवल एक्सोडियम हमारा में। फेस्ट होता था स्टिमुलस। तो एक्चुअली अगर स्टिमुलस होता, कोविड आ गया, अगर स्टिमुलस होता तो एक बूस्ट मिल जाता उन क्लब्स को, एस्टेब्लिश हो जाते वो अच्छे से। लेकिन वो नहीं हो पाए, स्टिमुलस नहीं हो पाया हमारा, और हमारी फ्रेशर्स भी अच्छे से नहीं हो पाई, पहले स्ट्रिक्टनेस की वजह से, उसके बाद कोविड की वजह से, और सारा भौच पच हो गया तो। फ्रेशर्स तो हमारी भी अब तक यार जूनियर्स है ना, मतलब अभी जो 20 बैच है अभी तक, आई डोंट थिंक फ्रेशर्स अभी नहीं हो पाई है। बट हाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यार नहीं प्रमोट होती है, मतलब जैसे होना चाहिए ना, जैसे many colleges have those competitions at the end of the month और वीकली ऐसे कुछ कुछ चलता रहता है, वो यहाँ बहुत कम है, बहुत रेयर है। मतलब it is all about academics, I'm telling you. We've got gym also, we've got stadium, we've got library, लेकिन यार लाइब्रेरी में ना सारी मेडिकल की किताबें हैं यार, हमारे भी ऐसा ही कुछ भी है। नहीं है वी मुझे से हैव अ जिम, मुझे से वी लोगों हैव अ की जिम, हमारा ऑडिटोरियम सारी है मेडिकल की अपना, और किताबें हमारा हैं। ऑडिटोरियम एम्स के ऑडिटोरियम से बड़ा है। लेकिन हमारे पास भी हाँ, बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है यार।
ऑडिटोरियम तो बहुत पर अच्छा है, बट वही है कि सारी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जैसे रहता है नहीं, ना। मतलब जिस तरह होना चाहिए वैस उस तरह से नहीं है। जिस तरह हम एम्स में देखते हैं नहीं, उस वो तरह सब का तो बस, बिल्कुल नहीं वो है। सब खुद के बेसिस पे ही हाँ। यार होता है यार, यहाँ पे जैसे खुद को करना है स्पोर्ट्स तो खुद लोग। हाँ, इसका होता है स्पोर्ट्स में, फुटबॉल इवेंट्स एंड क्रिकेट के इवेंट्स होते हैं, बट गर्ल्स का भी क्रिकेट एंड ऑल समटाइम्स दे डू अरेंज। बट जैसे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर में जैसे कुछ राइटिंग एंड ऑल का हो गया, वी हैड वन क्लब वंस, राइटिंग क्लब, वाइट वर्ड्स करके कुछ बना था उस टाइम पे, 13 बैच, डॉक्टर जोइब सर स्टार्टेड इट बैक देन, बट वो भी देन डिसॉल्व ही हो गया। एंड चेस का क्लब स्टार्ट हुआ था, डॉक्टर धीरज स्टार्टेड दैट 14 बैच, बट देन वो भी डिसॉल्व हो गया। तो इट्स मोर लाइक अपनी हॉबीज खुद के हाथों में है बेटा। अगर मेडिसिन ली है, मेडिकल लिया है, तो अपनी हॉबीज आपके खुद के हाथों में है। तुम्हारे वहां पे कैसा है? ऐसा ही है। अब जैसे मैं याद करूं तो हमारे 13 बैच के डॉक्टर वैभव थे। सो उन्होंने बुक पब्लिश की थी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ था उस टाइम पे, उन्होंने खुद ही किया। जो भी किया मैं कर रहा हूँ तो मैं भी खुद ही कर रहा हूँ। ऑल्दो मैंने क्लब शुरू करने की कोशिश यार, की, when is when लेकिन वो when नहीं when is सक्सेसफुल your हुआ। book gonna come? When is your book gonna come? Just tell माय me. बुक्स गोना I'm कम done with इन waiting and all. कब आ रही अपकमिंग है? वीक्स, अगर सब कुछ सही रहा तो। देख, मैं तेरी दोस्त तो ना, वैसे I'll pay for your क्या? book. कमा रही है मैं अब, हाँ। I can जो जो pay भी इंटर्न्स हैं for वो your जो book. जो भी इंटर्न्स तो हैं और जो सुशी, जो भी पीजीज हैं वो खरीदेंगे। उन्हें ऑथर्स कॉपी नहीं मिलेगी, मैं साइन करूंगा। देखा जब भी, व्हेन आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम ना, आई सेंस दैट कीड़ा इन यू, हाँ। कि भाई ये चालू है। लेकिन बट योर बुक आई विल बाय योर बुक, यू नो व्हाट, बिकॉज यार एक एक राइटर लिखने पे जितना टाइम लगाता है ना, आई डोंट थिंक उतना टाइम आप किसी भी हॉबी पे आप ऐसे लॉन्ग टर्म में देते हो। बट टू गेट वन बुक, जो टाइम एंड इन्वेस्टमेंट लगती है, फॉर दैट आई वुड रियली बाय योर बुक यार, मतलब दिल से बाय करेगी मैं। खुश कर सच में, दिया सच में। तूने। तू बता दियो कब आ रही है, बस ये अमेजोन हाँ, अमेजोन पे हर आएगी ना जगह, तेरी, जब हर भी आ जगह, रही है हर बता जगह दियो। होगी। प्रमोशन मैं कर दूंगी, वो तो करनी पड़ेगी। स्पेशली अमंग द हाँ। डॉक्टर्स। हाँ, वो तो कर। अच्छा, तो अब हम वैसे हाँ बात कर, अब अगला अगला बात कर हाँ हाँ, लेते बोल हैं, बोल। ठीक है। जैसे कोविड में किस तरह का, मतलब जैसे इंटर्न्स वगैरह का किस तरह रहा है? कोविड में क्या मतलब काम वगैरह करवाया है आपसे, और कितना यार एक्सपोजर रहा है? कोविड में ना, आर सीनियर्स ऑफ 15 बैच, they worked really hard, the last year first wave when hit na then. एंड अभी हमारे टाइम पे हमारे में भी, बिकॉज हम लोग एनओसी लेके नहीं जा सकते थे वो, बिकॉज ऑफ कोविड, हम लोग को यहीं से इंटर्नशिप कंटिन्यू करनी थी अपनी। एंड मतलब जब मतलब अभी भी कोविड ड्यूटी कंटिन्यू हो रही है, और बहुत सिंसियरली कोविड ड्यूटी तो मतलब इवन द इंटर्न्स आर डूइंग रियली गुड, मतलब सभी सिंसियरली करते हैं यार उसको, क्योंकि पहला एक्सपोजर था हमारे बैच में, हमने जब इंटर्नशिप स्टार्ट की थी यार, पहले वीक में, ऐसे पहले वीक या दूसरे वीक में हमें भेज दिया था, मतलब भेज दिया था कोविड वार्ड में। एंड देन वो जो, मतलब जो भी वो जो एंग्विश था ना, दैट द पेन दैट वी हम्म। सॉ इन द आईज ऑफ द रिलेटिव्स एंड द पेशेंट्स, वो उनके ना, मतलब उससे अपने को लग रहा था कि यार वी आर समवेयर दैट वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो उस टाइम पे तो चाहे मतलब पूरी पूरी रात, जिसकी रात शिफ्ट हो रही है, वो इंटर्न्स रात रात भर पीपी किट, मतलब एक पहन रहा है, हाँ। एक उतार रहा है, एक पहन रहा है, एक उतार रहा है। मेरी इवनिंग शिफ्ट थी, एंड आई रिमेम्बर कम से कम 3 से 4 बार मतलब भाग भाग के पहनते थे यार हम लोग पीपीई किट, कि मतलब एक भी पेशेंट, कभी कभी वेंटी डाउन हो हाँ। जाता था, जैसे गवर्नमेंट सप्लाई में हाँ। इलेक्ट्रिसिटी होगी, भाग भाग के वेंटी सब करेक्ट कर रहे हैं वहां पे। और क्योंकि इनिशियल फेज हम्म। था ना, एंड इवन यू नो फाइनल ईयर में, बिकॉज ऑफ स्पेशली द कोविड का बैकलॉग, कि हमें कितना ही क्लिनिकल स्किल्स आती थी यार, बट स्टिल आफ्टर दैट जो पहले ही वीक में जो झटका लगा ना इधर दिल को, मतलब वो जो टाइम था यार, मतलब वो टाइम पे अपने को सच में लग रहा था कि यार कुछ नहीं है, जो है वो करके दिखाओ, मतलब अगर पढ़ना है तो पढ़ के बताओ, किसी सीनियर से पूछ के बताना है, स्पेशली द एनेस्थीसिया वाले जो भी हम्म। जेआस एंड सीनियर्स एंड ऑर्थो वाले दो, एंड इवन कम्युनिटी मेडिसिन वाले, द जेआस दैट आई वर्कड विद ना, जैसे डॉक्टर तान्या मैम
और अनुज सर थे, और मतलब मिंटू सर थे, सबके साथ में बहुत ही अच्छा अच्छा, मतलब एक रहता है ना कि बूस्ट मिलता था यार आपको कि करना है करना है करना है। और इतने मतलब उस टाइम पे जैसे 36 पेशेंट्स हैं, 28 पेशेंट्स हैं, और एक एक चीज मतलब उस टाइम पे एक रियल वो जो होता है ना बहुत जल्दी देखने मिल गया, मतलब जो हाँ, चीज हम हमारे लोग साथ भी जेआरशिप में ऐसा ही देखते हुआ। हैं ना मेरी कोविड की वजह मेरी से। खुद की फर्स्ट फर्स्ट ड्यूटी इंटर्नशिप की कोविड में लगी थी। हमारे भी लास्ट बैच ने 15 बैच ने बहुत बहुत काम किया है फर्स्ट वेव में। सेकंड वेव में तो ऐसे होता था जैसे 133 पेशेंट्स हैं, हम 4 लोग होते थे, 133 पेशेंट्स थे, पीपी किट पहन रहे हैं, घूम गॉड, रहे हैं। 133 में बट तुम 4 लोग यस, होते थे बट बस? लकीली हमारे पास ऐसा था कि हिमाचल में ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं हुई। हाँ, बीच में जैसे 5-10 मिनट के लिए ऑक्सीजन थोड़ा कम हो सकता था, ऐसा था कि थोड़ा प्रेशर कम हो गया। लेकिन जैसे दिल्ली में हालात थे कि ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, काला बाजारी बुरे हाल से, हाँ, ऐसा हिमाचल में बिल्कुल नहीं वही था। तो है ना, इवन हम प्लेन्स भेज रहे प्लेन्स थे, पे। हम यहाँ से दिल्ली भेज रहे थे ऑक्सीजन। हमें ऐसा नहीं था कि ऑक्सीजन की कमी पड़ी है किसी को भी। ठीक है, और बहुत बुरे हाल यार थे। इसमें ना, उस टाइम तो बहुत बहुत ही बुरे हालात थे। हाँ, ये इसमें पेशेंट्स मैं वर एक क्राइंग, और चीज कहना चाहूंगी। पेशेंट हाथ जोड़ते थे कि हमें प्लीज बचा लो। और लेकिन हम हाँ हाँ हम हाँ उतना हाँ। ही कर सकते हैं जितना हम कर सकते हैं, हम उतना ही कर रहे हैं। अरे हाथ में नहीं होता था अपने, पता है, इवन इवन दो हाउ मच वी वांटेड टू डू समथिंग फॉर दोज डाइंग पेशेंट्स, बट मतलब एक सांत्वना भी ना हाँ। झूठी देनी पड़ती थी यार, कि मतलब हमें तो पता होता था ना जिसकी प्रोग्नोसिस यस पुअर यस। चल रही है, हमें पता होता था, बट स्टिल वी हैड टू लाई टू द पेशेंट, बिकॉज यार अभी से बता देंगे तो जो पैनिक हो जाएगा पेशेंट, तो मतलब वो काफी दिल पे, मतलब उस टाइम पे यार सच में इट वाज क्वाइट, मतलब वो हम बता नहीं सकते। और हाँ, इसमें मैं ये भी कहूंगी यार कि हैट्स ऑफ टू आवर नर्सिंग स्टाफ, यू नो। हम्म। उस टाइम पे वी टू हैव दो सिस्टर्स ना, मतलब वही थोड़ा रहता था जो चीयर अप एक रखते थे हम लोगों को, चीयर अप करके। एंड कभी ऐसा नहीं होता था कि भाई मतलब वो डिमोटिवेट कर रहे हो। और हमेशा, क्योंकि नए नए गए थे यार, कितना ही फाइनल ईयर में कितना आता है अपन को मतलब क्लिनिकल स्किल्स में, लेकिन वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे वो सो गुड, सो 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 गुड, कि वो लोग हमें हर एक चीज सिखाते थे, हमें एक एक चीज। एंड जब भी उन्हें ड्रग्स देने जाना होता था, अगर आप रिक्वेस्ट करो कि सिस्टर जी आप चल रहे हो तो हम भी देख लेते हैं ये वो, तो यार वो जो पूरे टाइम काम करते थे ना ड्रग देने के टाइम पे, एक दो दो ब्रदर्स, एक ब्रदर एक सिस्टर, या फिर दो सिस्टर्स दो ब्रदर्स ऐसे जाते थे, और पूरे 2 घंटे 3 घंटे बाद पीपी में लथपथ बाहर आते थे वो यस। लोग। उसके ये आते ही तो मैं और मैम जाते ये होते थे, इतना तान्या मैम जाते होते ज्यादा थे। हो जाता था। जैसे हमारे तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी रहती है ना थोड़ा, तो हमें तो अगर वैसे तो ठंड है, थोड़ा ठंड है तो ठीक है, अगर जिस दिन धूप निकल गई ना, उस दिन हमारी सांस फूल जाती थी। उस दिन तो हम गर्मी से अच्छा वो, बहुत बहुत बुरे हाल होते थे हमारे। और सच में जो हमारे क्लास 4 से लेके हर एक स्टाफ ने बहुत मेहनत की है पेशेंट्स के लिए। और हम ही जानते हैं जब यंग पेशेंट जाते थे तो कितना ऐसे बुरा लगता था कि यार यंग पेशेंट चला गया। एंड ऑल ऑफ अ सडन ऐसा होता था कि हाफ आवर पहले पेशेंट ठीक है, बात कर रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन पेशेंट डेटोरिएट कर रहा है। तो बहुत ही बुरा भी लगता था उस टाइम। मतलब आप तुरंत देख के आते होते हाँ। थे ना, तुरंत ही हम देख के आए राउंड करके, और उसके 2 मिनट बाद ही कुछ ना कैन कुछ यू गड़बड़ इमेजिन, हो गया, चार और फिर लोग वी हैड टू हैं रन। 130 पेशेंट के ऊपर, तो आपको पूरा राउंड करने में भी आधा पौना घंटा लगेगा ही अगर आप फटाफट भी करते हैं तो। और पीछे से पेशेंट को कुछ हो जाए, अरे अभी तो वाइटल स्टेबल थे इसके। तो कोविड इज नॉट इजी, बहुत ही एंड द थर्ड उस वेव टाइम इज पे यार कमिंग, है वो ना, टू तो, बी ऑनेस्ट मतलब थर्ड उसमें वेव तो इज कमिंग। हैट्स ऑफ टू ऑल द Our इंटर्न्स। patient हम्म। number has increased recently in a, I would say 2 weeks. In a 2 weeks, the patient number has increased. अभी अभी Yes, कोई about 3-4 weeks वो गॉड पहले नहीं, we अभी हमारे had यहाँ ऐसा just सीन 10 नहीं है, गिव टू patients on जस्ट 3 to 4 ventilator. पेशेंट्स। And अभी हमारे पास जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं, बाकी पेशेंट तो हम होम आइसोलेशन करते हैं, जो एडमिटेड पेशेंट्स है दैट इज अबाउट 40 पेशेंट्स के आसपास हमारे पास एडमिट हो गए हैं। So the wave is coming again. सो मे बी तुम लोगों का द थर्ड वेव Yes. इज अबाउट Yes. टू हिट ना Himachal has वहां पे फिर। highest infectivity rate right now. Of R naught index जो है 1.4 है, highest in all of the India. हाँ,
एंड थैंक यू नहीं, वेरी मच हमारे टू द यहाँ पे यार टूरिस्ट अभी भी जो कि दो मास्क नहीं दो लगाते थे, और पेशेंट्स। जो इंटरव्यू में अगर उन्हें पूछे कि मास्क नहीं लगा रहे हैं तो बेफालतू की चीजें बोलते थे। तो उन टूरिस्ट को जो बिल्कुल भी कोविड का यार गाइडलाइन लड़ने नहीं यार पालन किया उनको। यार वो होता था ना कि आके मतलब आके कितने कितनों के रिलेटिव्स होते थे यार, आके एकदम डांटने लगते थे। हम लोग नए नए गए थे, अपनी तरफ से पूरा यार बैठते भी नहीं थे अपनी तरफ से, पता है। मतलब वंस यू नो व्हाट हैपेंड, आई वुड लाइक टू टेल यू हियर। हम लोग राउंड करके आए थे एंड देयर वाज वन पेशेंट, एक लेडी पेशेंट थी। और तब तब ना उनकी कंडीशन अचानक से ही खराब हुई, अचानक से। तो पता लगा, मतलब उनके अटेंडेंट ने बताया तुरंत ही। फिर आई हैड डॉक्टर तानिया अग्रवाल मैम विद मी, तो शी डिड विद ऑल द बाइटर्स एंड ऑल एंड दवा ववा जितना भी उपाय। फिर उसके बाद मैम ने कहा यार लगता है वेंटिलेट मतलब इंटुबेट करना पड़ेगा, वेंटिलेटर तो थी ही, इंटुबेट करना पड़ेगा। जैस्लिन मैम को कॉल करो, आर एनेस्थेसिया के JR1। और एक्चुअली इस बारी वही है ना कि JR1 बिकॉज न्यू हाँ बैच आया नहीं है, तो JR1 यार 1.5 साल का काम बेचारे कर रहे हैं वो। तो वो उस टाइम पे यार वो मैम थी ना, उन्होंने लाइक वो उनको ना, एक तो तान्या मैम का स्पिरिट यार, वो तुरंत ही मतलब एकदम कि भाई तू अभी जा, बैठना नहीं है, ढूंढ के लेके आ कहीं जैसे भी है। मैम तुरंत वहां पे पीपी पहन के पसीने में लथपथ निकले ही थे। जैसे ही निकले थे, आइसोलेशन 5 से निकले थे, नहीं आईसीयू से निकले थे। और मैंने मैम को बोला मैम आपका फोन, मैम ने कहा बेटा अभी निकली हूँ। मैंने कहा मैम जल्दी चलो, वो जो पेशेंट है ना, सुशीला नाम था, मुझे अभी भी याद है वो। मैंने कहा कि सुशीला देवी, मैंने कहा मैम वो पेशेंट था। मैम फटाफट फटाफट मैम ने फिर मुझे अम्बू बैग पे मैनेजमेंट बताई हुई थी कि जब बीच में थोड़ा सा भी शिफ्ट में, तो मैंने अकेले ने उसका अम्बू बैग उस टाइम पे लगा दिया था। फिर मैंने कहा मैम अब चलो, अब तो नहीं हो सकता यहाँ पे। वो मैम बेचारी निकली थी 3 घंटे बाद, पूरे उसमें लथपथ, उन्होंने ना पानी पिया ना कुछ, दौड़ी वहां से इतनी तेज। और मुझे लगा यार ये बंदी है कि मिसाइल है, क्या है मतलब ये मैम। दौड़ी वहां से और उसके बाद तुरंत ही आके यार वापस इंटूबेट करने पे उसमें पूरे, मतलब उस पे तुरंत 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 फिर से लग गई वो मैम, पता है इतने उसमें। और उसमें उनके जो हस्बैंड थे ना, वो एकदम से कैसे हो तुम लोग, कुछ नहीं आता तुमको, तुम लोग पीपी पहनने में टाइम क्यों लगाते हो, तुम लोग पीपी ये उतारा ही मत करो पूरे टाइम। मई का महीना था, वो कहते थे पीपी पूरे टाइम हाँ पहनो ये तुम लोग, नहीं पूरे टाइम समझते उतारते नहीं क्यों है हो तुम कुछ लोग। और जो अटेंडेंस होते हैं। हाँ नहीं हम्म, समझते हैं, और उनके लिए वो मैम तुरंत यार, वो मैम के ऊपर वो करने लगे थे मैम। मैंने फिर तुरंत ही उनको बोला उस टाइम पे, आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। मैंने कहा अंकल आप थोड़ा सा ना देख नहीं सकते हो, बंदी कब पूरी भीगी हुई है, आपके लिए दौड़ते हुए आई है, ऐसा भी नहीं है कि हम्म, आपको वेट कराया है हमने। यार अब उनका भी एंग्विश समझ में आता है, बिकॉज द थिंग दैट दे आर गोइंग थ्रू कैन अंडरस्टैंड। बट यार ये सामने वाली भी तो इंसान ही है ना। तो उस टाइम पे वो जो जयाज, एंड हैट्स ऑफ टू ऑल आवर सीनियर्स, जयाज, प्रोफेसर्स, interns, my batchmates, my colleagues, everyone, like आई थिंक मोस्ट whosoever ऑफ द were वर्क इज डन there बाय at that इंटर्न्स time एंड doing the जेआर्स COVID ना। duty. मोस्ट ऑफ द वर्क जेआर्स और इंटर्न्स ने हाँ, किया है। interns and juniors. हाँ हाँ हाँ, even my batchmates worked there, like worked too hard। मतलब उस टाइम पे इतनी गर्मी, मई के पीक महीने में यार, उस वी टाइम पे होता था। एंड वी उस टाइम तो वहां पे वी एसी आर भी नहीं होता लकी, ना, हम बिकॉज ना यहाँ पे थोड़े लकी हैं, ठंड रहता है तो पीपी किट पहन के हमें इतना वो नहीं होता, हालांकि हमें भी इतना पसीना आता है, हम भी भीग जाते हैं। यार नीचे अगर हम प्लेन्स में आके पीपी किट सीनियर अगेन पहनेंगे आई हम एनवी तो यू। डिहाइड्रेशन से ही। अरे मैं मतलब एक दिन ऐसा हो गया था कि 3 बारी पहन के चौथी बारी गई थी। तब मुझे फिर तान्या मैम ने कहा कि बेटा यार एक काम कर, तू पहले ORS ये बॉटलों में डाल और जा रूम पे। ORS की बोतलें 2-2 बॉटल पिलाई थी मुझे बैठा के उस टाइम पे, कि कहीं तू ना भर्ती हो जाए उस चक्कर में। बट काफी यार कोविड में तो काफी काम हुआ है, काफी मतलब बहुत अच्छे से जितना हो पाया था यार, उससे ज्यादा ही अच्छा। इवन आर नर्सिंग स्टाफ एंड आर JRs, our professors, our interns, everybody hats off। बहुत अच्छा किया है यार लिटरली। वो बस टीवी पे पहले सुनने मिलता था, बट अभी ज्वाइन किया और देखा तो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सी कि भाई क्या है डॉक्टर्स की लाइफ। तो कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे एंड में? यार मुझे तुम्हारे यहाँ पे इंटर्नशिप का सीन जानना है यार, मतलब हाउ डज इंटर्नशिप इट गो। हमारे यहाँ पे, मतलब इंटर्नशिप में तुम्हें चांस मिलता है यस करने के लिए, मतलब यस, इंटर्न्स को, वी गेट चांस टू है ना। डू नियरली एवरीथिंग। एंड क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत सेम बहुत हियर, बहुत ही अच्छा सेम है, हियर। और हम हिमाचल के एपेक्स में हैं। तो हर तरह का केस हमारे पास आता है, हर जगह से अगर वो रेफर होगा तो हमारे पास आएगा।
और अगर हमें रेफर करना पड़ा तो हम पीजीआई चंडीगढ़ करते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है कि हाँ हमें हाँ रेफर हाँ। करना पड़े। तो मतलब हर तरह का केस आपको देखने को मिलेगा। दूसरे मेडिकल मतलब जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, अगर छोटा सा एक कट हाँ लग वहाँ जाए पे ना, नहीं, हमारे यहाँ छोटा पे सा भी। कट लग गया ना, टेंडन कट गया, तो वो रेफर कर देते हैं, चलो आईजीएमसी चले जाओ। अरे भाई तुम मेडिकल कॉलेज हो, एटलीस्ट टेंडन तो रिपेयर कर दो। टेंडन रिपेयर करने के लिए भी तुम भेज रहे हो। तो रात को जब 4 बजे, सवेरे 4 बजे ऐसे पेशेंट आ जाए ना, और आप शिफ्ट पे हो, ऐसा लगता है यार क्यों भेज दिया ये। तो मुझे लगता है कि वी आर लकी टू सी कि ऐसी चीजें देखने को मिल रही है हमें और सीखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्टेट में रेफरल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही जरूरी है। खासकर जब आप एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज रेफर कर रहे हो, तो यू शुड हैव अप्रोप्रिएट रीजन कि आप क्यों कर रहे हो। आप एक टेंडन रिपेयर नहीं कर सकते वहां पे। यार बीच में भी तो कंडीशन खराब हो सकती है ना, इतना हेक्टिक, मतलब इतना वो जो डेयर डेविल रूट यस। होता है तुम्हारे वहां तक का पूरा, उसमें कंडीशन कितनी खराब हो सकती है यार। मतलब ऑब्वियसली रेफरल, तुम्हारे यहाँ पे रेफरल इतना नहीं होना चाहिए जितना प्लेन्स पे होता ऑल्दो है। क्योंकि ये नए नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं शायद इसलिए है, लेकिन जो अगर आप पेरिफ्रीज में देखेंगे ना हिमाचल के, तो बहुत ही अच्छा, मतलब जो मैं टेंडर रिपेयर की बात कर रहा हूँ, तो कुछ पेरिफ्रीज में ऐसे भी एमओज हैं जो वो टेंडर रिपेयर भी कर देते हैं, फिर रेफर करते हैं कि आप फर्दर मैनेजमेंट के लिए जाइए कि हमसे कुछ रह गया हो तो वो कर लेंगे। ठीक है, वो बात समझ में आती है, वो सही बात है। लेकिन जब एक मेडिकल कॉलेज से रेफर होके आता है और स्मॉल स्मॉल थिंग्स, तो वो बहुत ही अजीब लगता है और सही नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं है कि पेरिफेरीज में, हिमाचल इज सेकंड इन हेल्थ केयर इन इंडिया। तो उसका एक रीजन है कि जो टांडा और आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज थे, यहाँ से जो भी डॉक्टर्स निकले, दे वर वेरी स्किलफुल। लेकिन अब मुझे लग रहा है स्किल्स कम होती जा रही है। एंड आई विल ब्लेम डैम्स मैरो प्रेप लेटर, बिकॉज स्टूडेंट्स यूज टू स्किप एग्जैक्टली, क्लिनिकल क्लासेस, आई डू फील द सेम। और वो पता है ऐसे वो बन गया ना, हमारे एक यहाँ पे, कंपटीशन हमारे यहाँ पे की वजह से है ना, सारा कंपटीशन बढ़ गया है। तो अरे हम जल्दी जल्दी पीजी हाँ, निकालेंगे। जस्ट टू क्लियर दैट पीजी ना, एवरीबॉडी इज फॉरगॉटन दैट मेन रूट द कॉज कि भाई हम थिंग क्यों इज, आए थे मेडिकल लोग यहाँ पे या कॉलेज। तो सर्जन बनने या तो अपनी स्पेशलिटी करने आए हैं एमबीबीएस में। वो एमबीबीएस में एक अच्छा डॉक्टर बनने नहीं आए हैं। उनको 8th क्लास से सिखाया जाता है, अरे बेटा तुम डॉक्टर बनोगे, ये वाले डॉक्टर बनोगे। जब मैं +1 में था, मुझे बस ये पता था मुझे डॉक्टर बनना है। मतलब तुम्हारे शिमला में भी चाहे मतलब चाहे आईजीएमसी हो तो भी ट्रेंड यस वही है। यस, ट्रेंड। तो मतलब वही ट्रेंड क्योंकि है तुम्हारे यहाँ भी, मैं भी मैक्सिमम लोग मतलब। यहाँ पे चंडीगढ़ और दिल्ली से पढ़ते हैं, +1 +2 चंडीगढ़ दिल्ली से करते हैं। फिर यहाँ पे हिमाचल के रेजिडेंट होते हाँ हैं, तो हाँ वो हाँ। हिमाचल में यहाँ पे फिर आ जाते हैं कि हम आईजीएमसी में आएंगे। तो ऐसा रहता है। लेकिन मुझे लगता है बहुत ही गलत बात है, आप यहाँ पे एक अच्छे डॉक्टर बनने आए हैं। आप एक मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले एक स्किलफुल डॉक्टर बनिए, उसके बाद आप एक स्पेशलिस्ट Here I बनिए। would like to add to my juniors who all are watching this session. देखो भाई, तुम्हारे सीनियर हैं डॉक्टर शिमला वाले सुशांत शर्मा जी, आपको कह रहे हैं आप थोड़ा इस बात पे गौर करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत सही बात कह रहे हैं अभी। वैसे ये बात मुझे डॉक्टर त्यागी ने बोली थी। नम बट हाँ, ही इज ऑल्सो, मतलब इवन इवन डॉक्टर त्यागी सर हैज गॉट अ वेरी, मतलब एक होता है ना फार यस, विजन वाला जो पर्सपेक्टिव है उनका। ही सेज वेरी नाइस थिंग्स, इवन उनकी जो कॉन्वर्सेशंस होती है विद डॉक्टर धीरज सर, इट इज मोस्टली अबाउट दिस दीज थिंग्स ओनली, कि यार भाई एक होता है ना अपन मिले तो अपन क्या बात करेंगे, है ना। मोस्टली लोग हाँ यार जिंदगी की कहानी ऐसी चल रही है, जिंदगानी की कहानी, बट दे गाइज आर देयर कि वो भाई मिले तो भी हाँ कैसा है केस, कैसा है, क्या सीखने मिला, क्या नहीं सीखने मिला। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि मतलब जिनको अपनी क्लिनिकल स्किल्स मतलब सही करनी है। यस यस, हाँ बहुत ही कम होते हैं ऐसे। बट मैं ये कहूंगी कि जैसे हमारा जो प्रीवियसली हमारे कॉलेज का नाम था यूपी रिम्स, रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट कि यूपी का हैज गॉट सच अ ह्यूज हम्म। पॉपुलेशन, एंड एट दैट टाइम व्हेन आई जॉइंड वी हैड 15 कॉलेजेस, ओके। तो उस टाइम पे मतलब ये यूपी यूपी में ये सेकेंड यूनिवर्सिटी है हमारी केजीएमसी के बाद, एंड दैट इज व्हाई वी गॉट 200 स्टूडेंट्स। लेकिन जो एक रूरल पेशेंट का जो लोड है ना हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर,
मतलब अगर किसी को सीखना है तो सच में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, दैट यू गॉट एवरी काइंड ऑफ केसेस हियर। एंड स्पेशली मेरी पहली पोस्टिंग जब लगी थी तो न्यूरो सर्जरी थी। न्यूरो सर्जरी में मतलब डॉक्टर अनुराग यादव सर इज देयर। वो एमसीएच कर रहे हैं अपनी न्यूरो सर्जरी में। एंड मतलब ही यूज टू मेक श्योर कि हाँ बेटा ये केस हमने वाला है, तुम आ जाओ फटाफट वहां से। मतलब एक एक रेयर से रेयर केस भी ना यहाँ सीखने मिल जाता है आपको। एंड व्हेन आई हैड माय सर्जरी का पोस्टिंग, तो ऐसा नहीं होता था कि भाई मतलब आप बैठे हुए और क्या है, मतलब मिनी अगर आप बैठे भी हो नॉर्मली आप आके बैठे तो मिनी ओटी बगल में ना ऑर्थो वाली मिनी ओटी होती है, तो वहां पे सर लोग ऐसे, अच्छा डॉक्टर साहब बैठे हुए हो, जाओ मिनी ओटी में करो, सूचर करो। तो मतलब सर्जरी में हम लोगों ने सूचरिंग भी देख, मतलब सारी सूचरिंग करना सीख गए हम लोग। मतलब कम से कम 25 सूचर्स तो करे हैं अच्छे से, ठीक है। बैठने नहीं मिलता था। और एक एक तरह के केस आप चाहो ना, इफ यू आर इंक्विजिटिव इनफ एंड इफ यू आर क्यूरियस इनफ, यू गॉट अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी मेरे कॉलेज में भी। मतलब ऑल काइंड ऑफ केसेस वी गेट, बिकॉज स्पेशली बिकॉज रूरल इतना लोड है ना, तो हमेशा भीड़ लगी रहती है यार। इवन ओपीडीज में ना डेली डेली बहुत ओपीडीज तो भीड़ होती है, हमारे भी बहुत भीड़ बहुत होती है। ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास केस ही नहीं है। इवन मतलब हम लोगों के में आप सीखना चाहो ना तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। मतलब आप सीख सकते हो बिकॉज इतना लोड है। तो आपके पास मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमें मौका नहीं मिला सीखने का। और इंटर्नशिप इज ऑल अबाउट यस। लर्निंग। ठीक है, आप जितना अपना हाथ साफ कर सको, ये हाथ जो है साफ कर सको जितना भी, तो इसमें बहुत मौका मिलता है, अच्छे से मिलता है। मतलब कंसिडरिंग द फैक्ट कि इट इज द सेकेंड यूनिवर्सिटी इन यूपी एंड इतना ह्यूज पॉपुलेशन, तो वी गॉट केसेस वी कैन लर्न। बट वो अलग बात है आप कितना इनिशिएटिव खुद के ऊपर लेना चाहते हो, वो यस, उस पर डिपेंड करता इनिशिएटिव इज है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक डॉक्टर साहब हम्म। अब करते हैं सेशन को कंप्लीट। एंड इट वाज सो हाँ नाइस टू चलो, इट टॉक वाज टू यू। सो गुड। वैसे तूने मेरे काफी सारे मतलब जो मेरे इल्यूजन्स थे एंड जो मैंने ऐसे ही आई थिंक पर्सपेक्टिव्स बना रखे थे कि भाई आईजीएमसी शिमला में ऐसा अलग होता होगा, वो अलग होता होगा, वो तूने बहुत अच्छे से तोड़ दिए। एंड मुझे बहुत खुशी है कि चलो कुछ फायदे मेरे पास भी हैं, ठीक है। तुम्हारे पास सारे फायदे नहीं है। मुझे लगता था तुम्हारे पास ही सारे फायदे हैं, लेकिन ठीक है चलो मेरे पास भी हैं फायदे, वो मुझे पता लगा। बस अब नेक्स्ट अपनी पीजी का यार, पीजी वाला लोड ही है नेक्स्ट वाला। ओ गॉड, अगर मैं जाऊं हिमाचल पे मतलब क्या बोलते हैं जीवन त्याग के, सुख और शांति के लिए, तो प्लीज डू टेल मी अच्छा या स्पॉट हिमाचल श्योर में श्योर कहाँ श्योर, है। देयर आर बहुत सारे स्पॉट्स हैं। देवभूमि भी बोलते हैं ना इधर, एक उत्तराखंड एक यहाँ पे। देयर इज अ रीजन क्यों बोलते हैं। तेरा विलेज भी तो वही होगा ना, आई थिंक नेटिव यस यस, प्लेस। इन हिमाचल। यस, नेटिव प्लेस कहाँ पे है तेरा इन हिमाचल में? मंडी। ओ गॉड, तो बताओ टूरिस्ट स्पॉट पे रहते हो तुम, मुझे कह रहे हो? हाँ, तो भी मेरा जो एनवी करने का फैक्टर है वो बड़ा है। तेरा बस वो फीस वाला फैक्टर है थोड़ा, और कॉलेज का इंफ्रा इंफ्रा वाला। या चलो, इट वाज सो गुड टू हैव दिस सेशन विद यू। आई हैड एंजाइटी अटैक्स कि भाई कैसे होगा, पता नहीं क्या पूछेगा, बट इट वाज सो 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 स्मूथ गोइंग विद यू कि भाई आराम से हो गया, पता भी नहीं लगा। नहीं, बहुत ही अच्छा सेशन था। अभी you gonna have different sessions with different यस students of other medical यस colleges too यस now. यस। Okay, I'm gonna join you there for sure. Keep up with the good थैंक यू। job, good initiative, and you are damn creative. And do tell me about your book. या मैं पूरा When अनाउंसमेंट is it करूंगा coming? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे। मौका नहीं छोड़ेगा प्रमोशन का। सीख गया लड़का। यस। खैर तेरे से ये चीज आगे हमें भी काम आएगी सीखने पे, because someone very dear to me is also writing, as you know that, and about to finish his novel. I won't reveal much now. Chalo, ओके ओके bye डॉक्टर साहब, bye. बाय बाय।